I dropped the stylus. कोई नहीं, I'll pick it up later. So guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And what are we all here to do today? आज मैं आपको कुछ ऐसी amazing tips बताने वाली ना that can help you study more in less time. As you all know कि क्लास 11th आने के बाद आपके पास जो एक सबसे बड़ी persisting problem है वो समय की है कि मैम एक दिन है, नन्ही सी जान है, आखिर 24 घंटे में करें तो करें क्या क्या। भाई सुबह उठ के स्कूल जाएं, स्कूल से जाके खाना खाएं, खाना खा के ट्यूशन अटेंड करें, ट्यूशन के बाद ट्यूशन का काम करें, स्कूल का काम करें या सोएं और आराम करें। भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि सबकी है। और सबकी क्या, आपकी खुद की टीचर ने फेस किया था जब वो क्लास 11th में थी। यू वोंट बिलीव व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे एट 3 AM इन द मॉर्निंग। हाँ जी, जिस टाइम भूतों का काल होता है ना, ठीक है, भूत प्रेत चुड़ैलों के साथ मैं भी जागी हुई होती थी। क्योंकि यार पूरे दिन भर आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो, स्कूल जाओ, अनअकैडमी तो था नहीं तब मेरे लिए, ठीक है, तो उसके बाद समय ही नहीं बचता था सेल्फ स्टडी के लिए। तो कि सेल्फ स्टडी का समय आखिर निकालूं कब। मेरी सुबह 6 बजे भी क्लास होती थी, तो इसलिए मैंने 3 बजे उठना शुरू कर दिया। नाउ आई डोंट वांट ऑल ऑफ यू टू फेस द सेम प्रॉब्लम दैट आई डिड, और इसीलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप अपने 24 आवर्स को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि जो भी आप थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल रहे हो पढ़ाई करने के लिए, उसमें आप मैक्सिमम चीज़ों को समझ के उन्हें ग्रास्प कर सको। तो भाई अगर आपको भी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर करना इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स दैट वी हैव इन स्टोर फॉर यू। So the tip number 1 is this: prioritize important topics. आप सबको एक चीज पता होगी, ठीक है, कि जो भी आपकी टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं हमेशा आपको क्लास में बोलते होंगे कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए उन क्वेश्चंस को मार्क करना, उन टॉपिक को मार्क करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 11th में इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतने टॉपिक्स होते हैं एक चैप्टर के अंदर ही, कि सब कुछ पढ़ना और अच्छे से पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। एंड आप सबके मिड टर्म्स दे आर राइट अराउंड द कॉर्नर, और मिड टर्म्स में आपका जो सिलेबस आ रहा है लिमिटेड, उसी को आप एक दिन के अंदर अंदर कवर नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो कि अपना समय उन टॉपिक्स को दो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम्स में आने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस है। तो प्लीज आप जो भी आपके टीचर्स आपको बताएं कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या सबसे बढ़िया बात, आप अपने सीनियर्स को रीच आउट करो, इमीडिएट सीनियर्स को रीच आउट करो जिन्होंने सेम टीचर से पढ़ा है, बिकॉज टीचर्स दे हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट क्वेश्चंस। तो वो आपको बता सकता है कि हाँ यार ये वाली टीचर ये क्वेश्चन बहुत बार देती है, या आपके साथ वो क्वेश्चन पेपर्स तक शेयर कर सकते हैं। उनको पढ़ने से आपका समय जो है बहुत कम लगेगा, ठीक है, बहुत सारा समय आप बचा सकते हो, और उस कम समय में आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप मैक्सिमम मैक्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो। वरना क्या फायदा कि आपने एक डिफिकल्ट टॉपिक उठाया, उसे आपने एंड टू एंड अच्छे से पढ़ा और आया उसमें से ले देके सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और जो टॉपिक आप छोड़ के चल रहे हो कि इसे कौन पढ़े, उसमें से आ गया 5-7 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए ये चीज करना मत भूलना। उसके बाद टिप नंबर 2, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। भाई देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, अपने सामने किताब रखते हैं और घंटों घंटों पढ़ते रहते हैं। स्टिल एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनसे पूछो कि आप कितना कुछ रिटेन कर पाए हो, तो कई बार निल बटा निल का आंसर होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए जिसमें आपका माइंड एक्टिवली इंगेज रहे, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से रिटेन कर सको। तो जिसमें आप समराइजिंग यूज़ कर सकते हो कि अगर आपने कोई भी एक थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ा है, लेट्स से हिस्ट्री या ज्योग्राफी का, तो आप उसे अपने शब्दों में समराइज करने की कोशिश करो टू अंडरस्टैंड कि आप उसमें से कितना कुछ याद कर पाए हो। यू ट्राई टीचिंग द सेम मटीरियल टू समवन एल्स, इमेजिनरी और इन रियलिटी, इट कुड बी योर फ्रेंड्स। लाइक दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ये टीचिंग वाला, बिकॉज ये मेथड मैं एमए में अप्लाई करती थी। जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स क्या करते थे कि जिस दिन उनका एग्जाम होता था मुझे वो सुबह सुबह बुला लेते थे कि तुम आना और प्लीज़ हमें सारे टॉपिक्स के ऊपर एक लेक्चर दे देना। एंड जब भी उन्हें लेक्चर देती थी उनको भी चीज़ें समझ में आ जाती थी बेटर तरीके से, मेरा रिविजन बहुत अच्छे से होता था। एंड नाउ दैट आई हैव बीन अ टीचर फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स, आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड ये जो सेम टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मुझे बचपन में इतने अच्छे समझ में नहीं आए जितना मुझे आपको समझाने पर अच्छे समझ में आ जाते हैं। तो अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करते हो ना, इससे आप चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाते हो और आपका माइंड एक्टिवली उसमें एंगेज रहता है।
नेक्स्ट कम्स कि आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू क्विज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एल्डर सिबलिंग है तो आप उन्हें बोलो कि इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्रिएट कर लो, और यू कैन इवन क्रिएट अ गेम लाइक दिस विद योर फ्रेंड्स, और एक दूसरे को आप क्विज करो फिर, ठीक है। एंड देन यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर सेल्फ कि हाँ इसमें से आपको कितनी सारी चीजें बेटर है। इनसे आपको एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली ये फील होगा कि आप चीजों को बेटर रिटेन कर पा रहे हो, बेटर समझ पा रहे हो। तो डू ट्राई दैट। नेक्स्ट टिप, create a study schedule. Like I already said in the beginning of the session itself कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टाइम लिमिटेड है और करने के लिए चीजें बहुत सारी हैं। आप सबको पता है कि आपके पास चाहे आज की डेट में 5-6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स कम हो गए, बट स्टिल वो 5-6 सब्जेक्ट्स में ही इतना कुछ पढ़ने के लिए है, ठीक है, कि आप एक दिन में हर सब्जेक्ट को तो टाइम नहीं दे सकते। तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि आपको हर दिन मेक श्योर करना है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। बहुत सारा समय नहीं निकालना है, दिन का 1 घंटा। अब वो दिन का 1 घंटा आप कैसे निकाल सकते हो? चाहे तो आप अर्ली मॉर्निंग उठो, चाहे आप लेट नाइट जागो, ठीक है, इट इज एज पर योर प्रेफरेंस। 1 घंटा रात का या सुबह का आप निकाल लो, ठीक है। और उसके लिए आपका पूरे हफ्ते में डिसाइडेड होना चाहिए कि हाँ भाई ये दिन मेरे इस सब्जेक्ट्स के लिए और ये दिन इन सब्जेक्ट्स के लिए हैं। और हर हफ्ते बैठकर पहले से प्री प्लान कर लो कि इस दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इस दिन मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आज क्या पढ़ूं, क्योंकि कई बार आधा समय तो उसी में बीत जाता है कि आज क्या पढ़ना है, उसे पढ़ने बैठे मन नहीं लग रहा है यार, दूसरा फिर तीसरा, और पूरा समय भी निकल जाता है। होता क्या है कि पढ़ा कुछ नहीं है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट थोड़ी सी प्री प्लानिंग करके चलना, एक शेड्यूलिंग करके चलना, और उस पर थोड़ा सा स्टिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा एक प्लानिंग के साथ चलो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, एंड नो मैटर वेदर द टॉपिक इज डिफिकल्ट और इजी, वही आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइक खुद के साथ थोड़ा सा एक डिसिप्लिन करना और खुद के साथ एक स्ट्रिक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आजकल सेल्फ लव के नाम पे हम ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए ही हार्मफुल है, सैबोटाजिंग है। तो सेल्फ लव के नाम पे एक्चुअली कभी कभार खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लव भी दिखाना पड़ता है, जो आपको लॉन्गर रन में बहुत हेल्प करेगा बेटा। बिकॉज आप वो 7 दिनों बाद, 1 हफ्ते बाद खुद रियलाइज करोगे कि आपने हर सब्जेक्ट में से सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा एक बैलेंस करके चल रहे हो, सारे सब्जेक्ट को समय दे रहे हो और चीजों को समझ पा रहे हो। सो डू अप्लाई दैट। नेक्स्ट चीज, अवॉइड मल्टीटास्किंग। बहुत सारे बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है, स्पेशली जब वो मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स ये सब कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि यार सॉन्ग सुनते सुनते अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। गलत बात बेटा। पहली बात तो वो साइंटिफिक थ्योरी जो कहती है ना, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए था। अगर आप ऐसे सॉन्ग सुन रहे हो जिनके लिरिक्स वगैरह आपको पता है, तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, रादर घटेगा, डिवाइड हो रहा है। तो इफ योर माइंड इज कॉन्सेंट्रेटिंग एट 2 थिंग्स एट द सेम टाइम, ठीक है, एंड उससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। तो 1 घंटे में आप जितने सम सॉल्व कर सकते हो ना, उससे कम ही सॉल्व कर रहे हो। तो और प्रेफर करा करो कि अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हो तो आपकी वो वाइट म्यूजिक टाइप होने चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड नॉइज जो होने चाहिए, जैसे कि फॉलिंग रेन की म्यूजिक हो गई, वाटरफॉल्स म्यूजिक हो गए, जो आपको यूट्यूब वगैरह पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। बिकॉज इससे आपके माइंड को इस पे काम नहीं करना कि लिरिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, दोज आर वेरी नेचुरल साउंड्स, ठीक है। आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आप जो एक काम कर रहे हो उस पर है। ये नहीं होना चाहिए ना विकी कौशल का तौबा तौबा चल रहा है गाने में, ठीक है, उससे आपके दिमाग में एक इमेज भी क्रिएट हो रही है और फिर आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो सकता। साथ साथ आप इतनी चीजें नहीं कर सकती। सिमिलरली जब आप अनअकैडमी की क्लासेस वगैरह देखते हो, तो उस टाइम पे कई बच्चे क्या करते हैं कि भाई वो नोट्स बनाने लगते हैं साथ में, ठीक है। इससे एक्चुअली आप चीजों को पता है कम समझते हो। डोंट डू दैट। एक तो आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि अनअकैडमी के आप जो भी एप्लीकेशन पे क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, उसके एंड में आपको नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है इन पीडीएफ फॉर्मेट, चाहे आप डिजिटल रखो चाहे आप डाउनलोड कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, उस टाइम पे सिर्फ आपसे समझना है, सिर्फ समझना आपका फोकस होना चाहिए। बिकॉज इससे आप चीजों को ज्यादा बेटर रिटेन कर पाओगे। मल्टीटास्किंग आप ये सोच के करते हो कि यार इससे मेरा समय बचेगा, बट व्हाट यू डोंट रियलाइज इज आपकी एफिशिएंसी घट रही है, और उस काम को आप जितना जल्दी कर सकते थे रैदर उसके लिए आप उससे ज्यादा टाइम ले रहे हो। सो प्लीज अवॉइड दैट। एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम पे फोकस करो, ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओ। उसके बाद ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स। बेटा देखो, अगर आज मैं आपको बोलूं कि भाई कल आपको ना क्या बोलते हैं 20 किलोमीटर की मैराथन रन कर, तो आपको कैसे लगेगा? आप ऑब्वियसली डर जाओगे, आप हाथ पांव फूल जाएंगे कि मैम कहाँ हम यहाँ पे 1 किलोमीटर भाग नहीं पाते, आप बोल रहे हो कल 20 किलोमीटर भागने।
How is it possible for us? It is not possible. It is actually something very normal कि अगर आपके सामने एक मैं बहुत बड़ा सा टास्क, चैलेंजिंग टास्क रख दूं जिसे देखकर आप डर जाओ, आपका मोराल कम हो जाए और उसे आप फिर आप कितना भी करने की कोशिश क्यों ना करो, आपकी एफिशिएंसी, आपके कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से वो टास्क आप नहीं पूरा कर पाओ। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एक बड़े गोल को आपके लिए छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूं कि ठीक है तुम्हें 20 किलोमीटर भागना है, पर कल नहीं भागना है, कल तुम सिर्फ 1 किलोमीटर भागोगे या 500 मीटर भागोगे, एक हफ्ते बाद एक, फिर 2, और इवेंचुअली ऐसे करके करूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने वो गोल अचीव कर लिया। सेम चीज आपको अपनी पढ़ाई के साथ अप्लाई करनी है। आपको आपके एक चैप्टर को एक दिन में नहीं करना है, नॉट डू यू हैव टू लुक एट इट एज वन चैप्टर इटसेल्फ। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, एंड देन यू हैव टू अलॉट इंडिविजुअल डेज टू दोज इंडिविजुअल टॉपिक्स, जिससे आपको पता हो कि आपके आज के दिन का गोल सिर्फ ये एक टॉपिक है। अगर आपने वो एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, यू आर गुड टू गो। इट हैज टू बी वन डे एट अ टाइम। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके लिए उन सब चीज़ों को टैकल करना बहुत आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, आपकी एफिशिएंसी बेटर होती है और आप एक अच्छे मूड के साथ उस चीज़ को कर सकते हो। So whenever there is a lengthy topic and a chapter to do, break it into smaller chunks, subtopics, and that is how you study it in a better way. Next, utilize effective study methods. आप अपनी पढ़ाई के लिए स्लिप ऑफ टंग ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करो जो कि एक्चुअली आपका समय कम करें, आपकी रिटेंशन को बढ़ाएं और आपका इंटरेस्ट बनाए रखें। जैसे कि आप एक्टिव रीडिंग कर सकते हो। एक्टिव रीडिंग का मतलब वो आप पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हो, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज सेइंग। आप कॉन्सेप्ट मैपिंग कर सकते हो कि कोई भी टॉपिक अगर आपने सोचा कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा या से समझूंगा, तो आपने टॉपिक समझा, उसके बाद आपने उसका एक माइंड मैप क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है, जिससे आपको खुद पता चला कि आप उसे कितना बेटर समझ पा रहे हो। अगर आपको फॉर्मूलाज याद करने, आप उसके लिए निमोनिक डिवाइसेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे याद है उन्हें बहुत सारे करे थे, द मोस्ट बेसिक वन बीइंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी तरीके से रिमेंबर देवर केदारनाथ का स्वामी आलू बड़े फीके पकाते, देवर लॉट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर लाइक पीरियोडिक टेबल एंड स्टफ लाइक दैट। तो उससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में आप उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे, बिकॉज वो शॉर्टकट्स हैं, आपका माइंड से ज़्यादा याद रखेगा। आप इन्फॉर्मेशन को फिर आप ज़्यादा टाइम तक याद रख रहे हो तो आपको हर बार उसे पढ़ने में, याद करने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली। गाइज व्हाट वी डू नॉट रियलाइज कि हम सब जो है ह्यूमंस हैं और हमारे ह्यूमंस का ना एक मेमोरी कर्व होता है कि मतलब अगर आपने एक चीज़ अभी पढ़ी ना तो 1 घंटे बाद वो आपको 75 या 90% याद है, फिर कल वो आपको 70, 60 ऐसे धीरे धीरे करके ना वो आपके लिए फेड अवे होती जाती है आपकी मेमोरी में, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप उसे कुछ टाइम बाद रिवाइज कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं हो सकता ना हर बार रिविजन के लिए टाइम निकालो यार, बहुत टाइम लगता है। तो व्हाट यू कैन डू कि जैसे पीरियोडिक टेबल है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिन चीज़ों को आप एक टैबुलर फॉर्मेट, फॉर्मूलास फॉर्मेट में लिख सकते हो, उन सब के आप एक एक चार्ट्स बना के पेपर्स में से प्रिंट कर करके अपने उस एरिया में रख दो जहाँ से आप रोज पास आउट करते हो, ठीक है। हो सकता है वो आपकी अलमारी हो गई, हो सकता है आपका स्टडी टेबल हो गया, मतलब जहाँ आपकी नज़र बार बार पड़ती रहे, एंड व्हेनेवर यू आर जस्ट सिटिंग आइडल यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट इट। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बार बार जॉट डाउन होती रहेगी और आपको चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत याद रहेंगी। और जब भी आप रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो रिविजन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय मेरा सजेशन रहेगा सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। उन सारे टॉपिक से रिलेटेड आप कोई अगर सैम्पल पेपर्स वगैरह ढूंढ सकते हो, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर है, ना कि उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करके। आप अपने सीनियर्स को रीच आउट करो, उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लो, ठीक है। उनके पास अगर क्वेश्चन पेपर है उससे बढ़िया आपके लिए गोल्डन ट्रेजर कुछ और नहीं हो सकता, बिकॉज टीचर्स यूजुअली वहां से क्वेश्चन देते हैं। इनसे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ आपका रिविजन भी हो रहा है, तो आपसे मतलब एक तीर से आप 2 निशाने लगा रहे हो, इससे आपका टाइम बहुत बचे। Then beta, use technology wisely. Like you guys are blessed. You guys are blessed to have been born in an era जहाँ पे आपके पास टेक्नोलॉजी है। Like I said, when I was young, when I was your age, I remember hopping from one class to the other because एक जगह सारी क्लासेस नहीं हो रही, ठीक है। I did not go to a coaching center. तो मैं ट्यूशंस ले रही हूँ, एक ट्यूशन यहाँ, एक ट्यूशन 1 किलोमीटर दूर है, मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता था। आपके पास टाइम सेव करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे बड़ी ऑप्शन आपके हाथ में रखा हुआ आपका फोन है, बट अगर आप उसे वाइजली यूज करो तो
ठीक है, आप रिकॉर्डेड सेशंस को 1.25x की स्पीड से देख सकते हो, अपने स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर दिया, लास्ट का पार्ट स्किप कर दिया, आपका टाइम वहीं सेव हो गया। बट डिस्ट्रैक्शन बहुत है उसकी वजह से। तो जब भी आप अपने फोन से, टैबलेट से, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो। ये नहीं होना चाहिए आपका ध्यान कभी यहाँ भटक रहा है, कभी वहां भटक रहा है। उससे आप बहुत सारी चीजों को ना, मतलब जो आपका टाइम बचेगा उससे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप उसे वाइजली यूज करना सीख लो, मतलब उससे बड़ा आपके लिए कोई वरदान नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कि प्लीज स्मार्टली रिवाइज करना शुरू करो। कभी भी रिविजन के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स उठा के सब कुछ नहीं पढ़ लेना, ठीक है, और ना ही आपको 100 रिसोर्सेज पे जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी खरीद ली, एनसीईआरटी के अलावा 3 रेफरेंस बुक खरीद ली, पढ़ा उनसे कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है, तो अपने मम्मी पापा के भी पैसे वेस्ट नहीं करने, खुद को कंफ्यूज नहीं करना। एक रेफरेंस बुक लेनी है आपको, वो कौन सी रेफरेंस बुक होनी चाहिए? जो भी रेफरेंस बुक आपकी टीचर रेफर करती है। कई बार आप नोटिस करोगे आपकी टीचर क्लास में आती है, एक स्पेसिफिक रेफरेंस बुक से पढ़ाती है या सजेस्ट करती है, वो रेफरेंस बुक से पढ़ना है, ठीक है। और रिविजन के लिए हमेशा अपने नोट्स को रेफर करना है। नोट्स आप अपने माइंड मैप्स के थ्रू बना सकते हो, और उससे रिवाइज करने में आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। जो हम क्विजेस लेते हैं अकेडमी में, उससे रिविजन कर सकते हो, आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, सैम्पल पेपर से रिवाइज करो, एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड पढ़ के। नोट्स इतने एफिशिएंट बनाओ कि कोई चीज उससे मिस आउट ही ना हो। सबसे बढ़िया तरीका है वो रिविजन। टाइम भी बचता है, बहुत एफिशिएंट तरीके से, कंसाइज तरीके से रिविजन होता है, ठीक है, और कोई भी चीज छूटती भी नहीं। नोट्स पे स्टार्टिंग में टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट वो इन्वेस्टमेंट है, बाद में उसके रिटर्न्स बहुत है। एंड गाइस, दैट्स इट ऑन माई एंड। बट अब जाने से पहले कुछ अमेजिंग चीजें मेरे पास शेयर करने के लिए, प्लीज उन्हें देखकर जाओ। सबसे पहली बात, 25% ऑफ चल रहा है आपके लिए, प्लीज इसे अभी के अभी जाकर अवेल करिए, ठीक है। और 25% ऑफ की वजह से ये अमेजिंग बैच जो है आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। OP05 कोड लगाओगे, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। मैं भी पढ़ाती हूँ इस बैच में, साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए मेरा पैरेलल इंग्लिश का बैच चलता है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। सिमिलरली जो आपके फास्ट ट्रैक बैचेस है वो सिर्फ 7500 के रेंज पे आपको मिल रहे हैं। क्लास 11th के लिए PCMB का, इंग्लिश का, ह्यूमैनिटीज का बैच है, कॉमर्स का बैच है, सब अवेलेबल है। आप बस अवेल करने वाले मिलो, सिर्फ 7500 फॉर 9 months। गो अवेल इट राइट अवे। एंड गाइज दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी है, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप एज वेल, so that you can be notified for other classes as well, special classes free of cost जो मैं application पे लेती हूँ। And I don't think I need to say it, but still, if you enjoyed this video, found it helpful, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.